स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं सिलसिला बाजारों का और मैं निशा गुप्ता। सिलसिला बाजारों को में बात करेंगे अगले हफ्ते, आने वाले हफ्ते के अंदर कमोडिटी बाजार को लेकर जानकारियों की क्या राय है, कौन सी कमोडिटी के अंदर तेजी और कौन सी कमोडिटी के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। अब यहाँ से जान लेते हैं नॉन एग्री कमोडिटीज़ के अंदर अमित सुजय की तरफ से क्या राय है। सोने चांदी के अंदर क्या स्तर आने वाला हफ्ता दिखा सकता है, क्योंकि सोने के अंदर फिर से एक बार तेजी देखने को मिली है। इस हफ्ते के अंदर पहले गिरावट देखने को मिली, उसके बाद बाजारों के अंदर अब तेजी देखने को मिल चुकी है। अब यहाँ से आने वाला हफ्ता सोने चांदी और इसके साथ ही नॉन एग्री कमोडिटीज़, बेस मेटल्स और कच्चे तेल के लिए कैसा रहेगा वो जान लेते हैं। आने वाले हफ्ते में नॉन एग्री कमोडिटीज़ यानी प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स के ट्रेंड्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पिछले हफ्ते हमने देखा था कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही काफ़ी भारी गिरावट देखने मिली थी, लेकिन जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि 47,800 से 47,600 का जो जोन है गोल्ड के लिए इंडियन मार्केट्स में या स्पॉट मार्केट में इंटरनेशनली 1780 से 1760 का जो एरिया है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और वहाँ से हो सकता है कि हमें एक रिलीफ रैली देखने मिले या एक रिवर्सल देखने मिले। तो हमने देखा है कि पिछले एक हफ्ते में लगभग बॉटम से $80 का एक रिकवरी गोल्ड में हमें देखने मिला है, जहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट में भी 47,550 से 49,500 तक के ऑलमोस्ट हाइज हमने देखे हैं। तो लगभग 2,000 रुपये की एक रिकवरी हमें देखने मिली है गोल्ड में। सिमिलरली चांदी में भी हमने देखा है कि लगभग 58,000 के करीब के जो लोज थे वहाँ से ऑलमोस्ट 64,200 से 64,300 के हाइज हमने देखे और 64,000 के करीब बाज़ार ने क्लोज़ दिया है मार्च वायदा अगर हम देखें सिल्वर का। तो आगे आने वाले हफ्ते में क्या रुख रह सकता है ये डिस्कस करेंगे। गोल्ड से शुरू करते हैं। पहली बात तो क्योंकि गोल्ड में काफ़ी एक डिसेंट रिकवरी आई है, $80 एक बड़ा मूव है, यानी ऑलमोस्ट 4 से 5% का मूव हमें देखने मिला है। तो ये पॉसिबल है कि एक मुनाफा वसूली का दौर हमें आने वाले 2 या 3 दिनों में शुरुआत में दिखाई देगा। अगले हफ्ते ये पॉसिबल हो सकता है कि हम गोल्ड को 48,500 से 600 तक स्लिप होता हुआ देखें। सिमिलरली चांदी हो सकती है कि दोबारा एक बार 63,000 के नीचे स्लिप हो जाए, यानी मुनाफा वसूली हमें देखने मिल सकती है। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि तेज़ी दोबारा लौटेगी और ओवरऑल अगर आप बायस लें तो गोल्ड का अगले हफ्ते का ओवरऑल बायस तेज़ी का बना हुआ है और 50,200 तक जाने की संभावना बनी हुई है अपसाइड में। डॉलर टर्म्स में करीबन 1870 से 1880 के लेवल हमें दिखाई दे सकते हैं। सिमिलरली चांदी की अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि नीचे डाउनसाइड में 62,000 से 61,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर वहां पर प्राइस स्लिप होती भी है या नीचे आती भी है तो वहां से दोबारा बाइंग लौटेगी और अपसाइड में लगभग 65,500 तक के लेवल हमें दिखाई दे सकते हैं आने वाले हफ्ते से 10 दिन में। तो ओवरऑल जो रुख है वो अभी भी मुझे लगता है रिकवरी जो है वो जारी रहेगी और हम यहाँ से बेहतर लेवल्स देख पाएंगे। स्पॉट सिल्वर सिमिलरली हम देख पाएंगे कि एक बार $25 तक जो हाइज़ हैं वो टेस्ट कर सकता है। कमिंग टू बेस मेटल्स, बहुत ही शानदार तेज़ी हमने कॉपर में आते हुए देखी है। लगातार ऑल टाइम हाई लेवल्स हमने ऑलमोस्ट एवरी डे इसमें बनते हुए देखे और 600 के काफ़ी करीब के क्लोज देखें। पिछले हफ्ते का जायज़ा ले तो मैंने ये कहा था कि 565 के ऊपर अगर कॉपर निकलता है तो हम 600 के करीब जाता हुआ देखेंगे। वही हमने देखा है लगभग 30 रुपये की तेज़ी आई है, यानी लगभग 5% की तेज़ी हमने देखी है प्राइजेज़ में एक हफ्ते में। बहुत ही शानदार तेज़ी है। लंदन मेटल एक्सचेंज पे भी ऑलमोस्ट 6 से 7 साल के हाइस पे फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है $7,700 पर टन के भाव के ऊपर। तो ये हम देखेंगे कि तेज़ी आगे आने वाले हफ्ते में कंटिन्यू होगी और हो सकता है 605 तक ये रैली एक्सटेंड करे। हालांकि ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि ओवरबॉट है नियर टर्म में, तो 605 अगर टेस्ट हो जाता है उसके बाद हम एक करेक्शन या मुनाफा वसूली का दौर देख सकते हैं जो उसे 575 तक दोबारा लेके जा सकती है। तो इनिशियली ये करंट मार्केट से हो सकता है कि 2% की तेज़ी और देखने मिले, लेकिन उसके बाद अपसाइड जो होगा वो लिमिटेड होगा और एक करेक्शन भी दिखाई दे सकती है। जिंक का देखें तो जिंक काफ़ी एक दायरे में कारोबार कर रहा था। 223 के हाइज बनाने के बाद 213 तक भी फिसला है, लेकिन 214 के करीब का ही क्लोजिंग आया है। हो सकता है कि जिंक शॉर्ट टर्म में नेगेटिवली ट्रेड करे, यानी 217 218 के आसपास कैप्ड हो जाए और डाउनसाइड में हमें करेक्शन देख पाएँ 210 का। तो इनिशियली जो रुझान है जिंक का हो सकता है सेल ऑन रैलीज़ का हो आने वाले हफ्ते के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर निकेल को देखें तो निकेल ने काफ़ी शानदार क्लोजिंग दी है, बढ़िया क्लोजिंग दी है 1225 की। और जब तक 1180 के ऊपर सस्टेन हो रहा है तब तक मेरे हिसाब से तेज़ी बनी रहेगी और 1260
तक जो करंट रैली है वो आने वाले हफ्ते से 10 दिन में एक्सटेंड हो सकती है। तो निकल में अभी भी बाइंग का दौर जो है वो जारी रहने की उम्मीद है। एट द सेम टाइम लेड में भी हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी आते हुए देखी है। 158 के आसपास की क्लोजिंग है। ये रैली हो सकता है कि 161 तक एक्सटेंड हो जाए। तो रेंज जो रह सकती है 156 जो एक इमीडिएट सपोर्ट है से लेकर 161 जो एक रेजिस्टेंस है, एक हायर एंड हमें रेंज हमने देखने मिल सकती है। एल्यूमिनियम सिमिलरली हम देख पाएंगे कि एक रिलेटिवली हायर रेंज में ट्रेड करेगा, दैट इज़ बिटवीन 163 एंड 170। तो 170 इनिशियली टेस्ट हो सकता है, जिसके बाद दोबारा मुनाफा वसूली एक बार हमें दिखाई देगी। एनर्जी कॉम्प्लेक्स में भी एट द सेम टाइम हमने क्रूड ऑयल कच्चे तेल में बहुत ही बड़ी रैली देखी है और मल्टी मंथ हाइस के आसपास 3400 के ऊपर क्लोजिंग मिली है। हमने देखा है कि ओपेक की बैठक थी जहां पर उन्होंने डिसाइड किया कि दिसंबर तक एटलीस्ट इस साल के एंड तक 7.7 मिलियन बैरल्स पर डे जो कटौती है वो जारी रहेगी और हो सकता है अगले साल से वो जायज़ा लेकर ये देखेंगे कि हर महीने जो कटौती है उसे कम करें, यानी प्रोडक्शन 5 लाख बैरल पर डे से बढ़ाने देख सकते हैं। जो फ़िलहाल मार्केट ने पॉजिटिवली लिया, हमने देखा 3280 तक प्राइसेस स्लिप हो गई थी और वहाँ से रिकवरी देकर 3400 के ऊपर क्लोज दिया है। बहुत ही अच्छी तेज़ी है और मेरे हिसाब से जब तक 3300 से 3280 के ऊपर सस्टेन हो रहे हैं एमसेक्स पर दिसंबर वायदा, तब तक 3500 तो टेस्ट हो ही सकता है। हो सकता है 3560 तक भी करंट रैली निकल जाए, यानी करंट प्राइस से करीबन 3 से 5% की और तेज़ी आने वाले कुछ सेशंस में हमें दिखाई दे सकती है। इसके विपरीत अगर नेचुरल गैस की बात करूं तो काफ़ी भारी गिरावट देखी। इनफैक्ट इस हफ्ते में थर्सडे के दिन हमने देखा था कि 10% की मंदी के साथ कारोबार किया था। 210 से ऑलमोस्ट 185 एक ही दिन में भाव स्लिप हो गए थे और उसके बाद भी हमने 180 तक जाते देखा। हालांकि जो वीकली क्लोज था वो 192 के आसपास आया है। आने वाले समय के लिए जब तक 210 के नीचे प्राइसेस सस्टेन हो रही हैं तब तक जो भी उछाल आता है उसमें बिकवाली की सलाह होगी। 180-81 दोबारा टेस्ट होगा और मेरे हिसाब से अगर उससे भी नीचे गया तो 175 तक जो दाम है वो स्लिप हो सकते हैं, यानी सेलोन रैलीज का ही रुझान रहेगा जहाँ तक नेचुरल गैस की बात करें। तो ये था एक ब्यौरा कि अगले हफ्ते प्रेशियस मेटल्स, एनर्जी और बेस मेटल्स कॉम्प्लेक्स में क्या रुख रह सकता है। धन्यवाद जी। यानी यहाँ पर बाज़ारों के अंदर अगर हम बात करें तो कच्चे तेल के अंदर एक अच्छी तेज़ी इस हफ्ते के अंदर देखने को मिली थी और आने वाला हफ्ते के अंदर भी एक तेज़ी की तरफ ही बाज़ार देखने को मिल सकता है। वहीं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस के अंदर बाजार एक गिरावट की तरफ देखने को मिल सकता है। इस हफ्ते भी गिरावट की तरफ ही रहा है और अमित सजा की तरफ से जो राय रहेगी, सेल ऑन राइस की राय अमित सजा की तरफ से नेचुरल गैस के अंदर रहेगी। वहीं सोने की बात करें तो थोड़े टाइम के लिए अगर बीच में हल्की सी मामूली सी करेक्शन बन सकती है, लेकिन बाजार उसके बाद फिर से तेज़ी की तरफ ही देखने को मिलेंगे। बाज़ारों के अंदर एक तेज़ी ही इस हफ्ते के अंदर भी देखने को मिली है नॉन एग्री कमोडिटीज़ में, सोने और चांदी के अंदर, और कच्चे तेल के अंदर भी इस हफ्ते के अंदर एक तेज़ी बनती हुई नजर आई है। आने वाले हफ्ते के अंदर भी हल्के से पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए सिलसिला बाजार के में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।